आज कमेटी महागठबंधन की बनी है, जिसकी अध्यक्षता की जिम्मेवारी जो है मुझको दी गई है, और आप लोगों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब चिंता जो है भाजपा के लोगों को करने दीजिए। हम लोग हर एक मुद्दे पर हम सब लोगों की सहमति है, किसी को कोई विरोध नहीं है। आप बात सुनो भाई, बात सुनिए ना। हर चीज एक ही दिन दे देंगे। थोड़ा धैर्य दीजिए, थोड़े इंतजार का मजा दीजिए। काहे आप लोग उगवा जाते हैं? समझदार कांग्रेस क्या, हम सब एक हैं भाई, हम महागठबंधन एक है। आप छोड़िए ना, हम लोग सब लोगों ने तय किया है कि जो भी बात होगी हम लोग साथ करेंगे। तो जो भी निर्णय होगा आप लोगों को बुला के ही बोला जाएगा, है ना? अरे भाई, आप पारस जी का जहाँ तक सवाल है, हम लोग जो है बैठकें और होंगी, उसमें हम सब लोग जो है देखते हैं कि क्या होता है। जैसा होगा आप लोगों को बताया जाए। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। घटक दल यहाँ पर उपस्थित है। हम लोगों ने बहुत देर 3 घंटा लगभग सभी विषय पे हम लोगों ने चर्चा किया है, और पर्सनल लेवल पे भी हम लोग समय समय पे चर्चा करते रहते हैं। और बिहार में आप सभी जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, जो आपके माध्यम से गांव में हमारे गरीब किसान, तमाम सभी वर्ग, सभी जाति के लोग, सब लोगों को एहसास है कि बिहार में कोई भी काम, खास करके सरकारी लेवल पे कोई भी काम जो है बगैर पैसे के नहीं हो सकता। एक मामूली काम करने के लिए अगर आप चाहिए, जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 10 दिन का धक्का खाना पड़ेगा, और जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो इस सब चीज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं, और आप लोग भी, हमारे मीडिया के साथी जो भी यहाँ पे हैं, आप सब बिहारी हैं, और हम सब तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि बिहार कैसे आगे बढ़े। आज देखिए गुजरात कहाँ पहुंचा है, और बिहार हमारा कहाँ है। और मुख्यमंत्री हो या हमारे एनडीए के जितने भी नेतागण हैं, सब 20 साल पहले की बात करते हैं। प्रेजेंट 20 साल 2 दशक हो चुका है, और अभी की बात कोई नहीं करते हैं। 20 साल पहले क्या होता था, 20 साल पहले ये होता था, वो होता था। अगर यही करना है तो उसके लिए भी आप आइए, हम भी बैठते हैं और आप भी बैठिए। 20 साल पहले क्या होता था और अब आज क्या हो रहा है, हम उस पर डिबेट कर लेते हैं, खुले मंच पे हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन आप लोग जो उन लोगों का जो एजेंडा होता है, उस पर तमाम हमारे जितने भी लोग हैं उस पर ज्यादा चर्चा करते हैं। समय समय पर खास करके एनडीए के लोग तरह तरह के मैसेज देने का काम करते हैं, झूठ, प्रेम, सभी चीज में वो अव्वल है। अगर हिंदुस्तान में अगर मेडल अगर मिलने का हो तो भारतीय जनता पार्टी को सब तरह का मेडल मिल जाएगा, जितने भी गलत काम जो होते हैं उसका मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग महागठबंधन एकदम अटूट है, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है। और खास करके वीआईपी पार्टी तो आप सब जानते हैं कि हम तेवर और घेरेवर में पीछे नहीं रहते। हम एनडीए में रहते हुए, बिहार में सरकार में रहते हुए, और यूपी में जाके मजबूती से योगी और मोदी जी को विरोध करने वाले हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति होगा कि एनडीए में रहकर मैं वहां पे जाके अपने अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। तो निश्चित तौर पे हमारे जो अधिकार है, जो आरक्षण की लड़ाई है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ तक आए हैं, और उसके लिए हम लोग आने वाले समय में लड़ते रहेंगे। और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हम लोग पूरे बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा वाली सरकार बनाकर गरीब, पिछड़ा, दलित हर वर्ग को हम लोग न्याय देने का काम करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आज जो बैठक हुई, इसमें तमाम इंडिया गठबंधन के दलों ने अपनी अपनी बात रखी, और मैं ये
आप सबके बीच रखना चाहता हूं कि यूनिटी और क्लैरिटी के साथ इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी। मुद्दों की क्लैरिटी है, जनता के मुद्दों के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन जनता की आवाज बनकर मोदी जी, अमित शाह मुख्यमंत्री से जनता के मुद्दों पर सवाल करेंगे। मुद्दों से इधर उधर ना मोदी जी को भटकने देंगे, ना अमित शाह जी को भटकने देंगे, और ना कुछ आपके मीडिया के साथी जो एजेंडा पे नहीं बात करते हैं, ना उनको भटकने देंगे। कैंपेन की क्या रणनीति होगी, क्या रूपरेखा रहेगा, मुद्दों पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बनेगा, कैसे बनेगा, घोषणा पत्र कंबाइन तरीके से कैसे बनेगा, अलग अलग पार्टी के संगठन में प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाई जाएगी, वोटर लिस्ट में जो धांधलियां होती हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इन तमाम मुद्दों पे गहरी चर्चा, खुल के चर्चा हुई है। इन सब चीजों पे रूपरेखा और इम्प्लीमेंटेशन को मजबूती से करने में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसके नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे, और समय समय पर हमारी जो टीम्स हैं, कमिटीज हैं, बैठकें करेंगी, जनता के बीच में यूनाइटेडली जाएंगे और इस चुनाव को मजबूती से जनता के मुद्दों को लेकर, जनता के हित के लिए, जनता की सरकार बनाने के लिए इंडिया महागठबंधन बिहार में आगे बढ़ने वाली। एक एक करके जो है आपको तो विस्तार से इन्होंने तो बताया ही कोऑर्डिनेशन कमेटी का कैंपेन से लेके हर एक चीज, मुद्दे क्या होंगे, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। दोबारा एक सवाल पूछा गया है, ताकि इस पे दोबारा सवाल ना आए, मैं इस सवाल का दोबारा क्लैरिटी देता हूं। सवाल ये है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या क्या करे। बिहार के चुनाव के इर्द गिर्द जो भी रणनीति होगी, जो भी कामकाज होगा, सीट बंटवारा से लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मैनिफेस्टो बनाने से लेकर कैंपेन की रूपरेखा तय करने के बारे में, संगठन में कोऑर्डिनेशन बिठाने के संदर्भ में, मीडिया, सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेशन बिठाने के संदर्भ में, वोटर लिस्ट और चुनावी जो धांधले होते हैं उनके संदर्भ में, जो चार्जशीट बनेगी उनके संदर्भ में, और भी जो भी तमाम काम कार्य होंगे, सारी चीजों को ओवरसी करने के लिए इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी, और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे, और हर कमेटी में और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग हैं हर दल से रहेंगे।
करके अलवारू जी, सीएम संदर्भ क्या है वो क्लियर करिए, आपको चुनाव में जाना है, क्लियर करिए। अभी दोबारा हो गया, पूछिए। आपने सवाल पूछा है, जवाब भी सुन लीजिए। जवाब दीजिए। और गुजारिश है कि जो सवाल एक बार पूछा गया है, जिसका जवाब एक नहीं कहीं 2 बार दिया गया है, दोबारा उसको पूछेंगे तो शायद उसका तीसरी बार हम जवाब नहीं देंगे। सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन है या नहीं। दोबारा कह रहा हूं, यूनिटी और क्लैरिटी है। एनडीए गठबंधन में कंफ्यूजन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री आके घोषणा करके जाते हैं कि एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं सम्राट चौधरी जी बनेंगे। प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो बोलते हैं यहां मुख्यमंत्री नहीं, हम लाडला बनाने आए हैं। तो कंफ्यूजन इंडिया महागठबंधन में नहीं है, यूनिटी है, क्लैरिटी है। जहां पे कंफ्यूजन है, आपसे गुजारिश है कि वहां पे आप ये सवाल उठाएं। इस सवाल पे दोबारा गुजारिश है कि आप पूछेंगे तो जवाब ये ही रहेगा। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। एक करके जो है आपको तो विस्तार से इन्होंने तो बताया नहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी का कैंपेन से लेके हर एक चीज मुद्दे क्या होंगे, कैसे चुनाव लड़ा मैं दोबारा एक सवाल पूछा गया है, कृष्णा जी जो है जवाब एक सवाल पूछा गया है ताकि इस पे दोबारा सवाल ना आए। मैं इस सवाल का दोबारा क्लैरिटी देता हूं। सवाल ये है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या क्या करे। बिहार के चुनाव के इर्द गिर्द जो भी रणनीति होगी, जो भी कामकाज होगा, सीट बंटवारा से लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मैनिफेस्टो बनाने से लेकर कैंपेन की रूपरेखा तय करने के बारे में, संगठन में कोऑर्डिनेशन बिठाने के संदर्भ में, मीडिया सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेशन बिठाने के संदर्भ में, वोटर लिस्ट और चुनावी जो धांधले होते हैं उनके संदर्भ में, जो चार्जशीट बनेगी उनके संदर्भ में, और भी जो भी तमाम काम कार्य होंगे, सारी चीजों को ओवरसी करने के लिए इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे। और हर कमेटी में और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग हैं हर दल से रहेंगे। अलवारू जी, सीएम संदर्भ क्या है वो क्लियर करिए, आपको चुनाव में जाना है, क्लियर करिए। अभी दोबारा हो गया, पूछिए। आपने सवाल पूछा है, जवाब भी सुन लीजिए। जवाब दीजिए। और गुजारिश है कि जो सवाल एक बार पूछा गया है, जिसका जवाब एक नहीं कहीं 2 बार दिया गया है, दोबारा उसको पूछेंगे तो शायद उसका तीसरी बार हम जवाब नहीं देंगे। सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन है या नहीं। दोबारा कह रहा हूं, यूनिटी और क्लैरिटी है। एनडीए गठबंधन में कंफ्यूजन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री आके घोषणा करके जाते हैं कि एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं सम्राट चौधरी जी बनेंगे।
प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो बोलते हैं यहाँ मुख्यमंत्री नहीं, हम लाडला बनाने आए हैं। तो कंफ्यूजन इंडिया महागठबंधन में नहीं है, यूनिटी है, क्लैरिटी है। जहां पे कंफ्यूजन है, आपसे गुजारिश है कि वहां पे आप ये सवाल उठाएं। इस सवाल पे दोबारा गुजारिश है कि आप पूछेंगे तो जवाब यही रहेगा। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।